बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खालिस देसी घी बनाने का बहुत ही आसान तरीका। रेगुलर आपके घर में जो दूध आता है 1 से 1.5 लीटर दूध के ऊपर से बालाई अगर आप इकट्ठी करते जाते हैं तकरीबन 1 महीने तक, तो उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 किलो देसी घी जो है वो आपका आराम से बन जाएगा। तो बलाई इकट्ठी आपने कैसे करनी है, यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध को उबाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में जाली के ऊपर रख दिया था। ये दूध उबालने के बाद मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में जाली के ऊपर रखा था, तो इतनी बलाई आई है। अगर आप दूध को उबाल के 10 से 12 घंटे के लिए जाली के ऊपर रखते हैं तो इससे भी ज़्यादा मोटी बलाई की तह जो है वो बन जाएगी। ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। इस तरीके से आपने उबालना है और उसके बाद इसको बलाई के ऊपर से उतारते जाएं और इसको इकट्ठा करते जाएं किसी भी बॉक्स में। यहाँ पे माशाल्लाह से 2 बॉक्स जो है ना हमारे पास ये मलाई तैयार हो चुकी है। 1 महीने तक हमने जमा कर लिया। आपकी मलाई जो है इससे भी ज़्यादा हो सकती है अगर आपके घर में रेगुलर भैंस का दूध आता है, और अगर गाय का दूध होता है तो थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन कोई मसला नहीं है। आपने मेथड जो है ना ये सेम रहेगा। तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। जब भी आप मलाई जमा करें तो फ्रिज में नहीं रखना, इसको आपने फ्रीज़र में रखना है। फ्रिज में अगर रखी ना मलाई 1 महीने तक तो ये खट्टी हो जाएगी, तो फिर आपको इसमें से कुछ चीज़ें जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी वो नहीं मिल पाएंगी। अगर फ्रीज़र में होगी तो ये फ्रेश रहेगी और फिर आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होने पाएगी। आप यहाँ पे डायरेक्ट हम इससे देसी घी नहीं बनाएंगे, बल्कि मैंने इसको जाग लगानी है। मैंने फ्रीज़र में रखा था, लेकिन मैंने 6 से 8 घंटे के लिए इसको बाहर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये सेट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे इसको 1-1 चम्मच दही की जाग लगानी है और उसके बाद 6 से 8 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसी इसको जाग लगाई थी। और 6 से 8 घंटे, ज़्यादा गर्मी है तो 2-3 घंटे में भी ये सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे इस तरीके से जाग लगाने के बाद जब हम देसी घी बनाएंगे ना इसका, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अगर आप जाग लगाए बगैर ही इसको इस मेथड से बनाएंगे ना, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, तो फिर आपके देसी घी में खुशबू और वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो कि आम तौर पे जैसे कि बाज़ार से हम ख़रीद के लाते हैं, या फिर गांव वगैरह से अगर आपका इत्तेफाक हो देसी घी मंगवाने या लाने का, तो उस तरह का टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जाग लगा के अगर आप देसी घी बनाते हैं ना इस तरीके से मलाई से, तो इस तरीके से भी बहुत अच्छा आपका देसी घी बनेगा और इसकी खुशबू भी बिल्कुल वैसी होगी जैसा कि आम तौर पे मक्खन से हम बनाते हैं देसी घी, और वही जो प्रोसीजर होता है ना उस तरीके से जो टेस्ट आता है वैसे ही इसका टेस्ट आएगा। तो मैंने अब इसको बलाई को डाल दिए कढ़ाई में, दरमियानी आग पर छोड़ दिया था। और पहले स्टार्ट में मैंने तेज़ आग रखी थी, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी तेज़ हल्की कर दी है और 3 खाने के चम्मच गेहूं का आटा डाल के मैंने बीटर से अच्छे से बीट किया इसको, ताकि आटे की गुठलियाँ ना बनने पाएँ। यहाँ पे आप आटा भी ले सकते हैं और उसके साथ अलावा आप सूजी 3 से 4 खाने के चम्मच भी ले सकते हैं। आटा डालने से या सूजी डालने से क्या होगा कि इसमें से जो वेस्टेज निकलेगा ना, तो उसकी बहुत अच्छी सी आप मिठाई भी बना सकते हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने दरमियानी रखी है। दरमियानी आग पे मैं इसको पकने छोड़ दूंगी। वक्फे वक्फे से हम इसकी चम्मच चलाते जाएंगे इसमें से, और चाहें तो आप तेज़ आग करके भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरीके से देसी घी आपका काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जल जाएगा। दरमियानी आग पे पकने छोड़ देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो देसी घी निकलेगा। और ये आप देख सकते हैं तकरीबन 20 मिनट के बाद ना देसी घी हमारा इस तरीके से बनना शुरू हो गया था, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से निकला नहीं है। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने टाइम रखा था और 17 मिनट, ठीक 17 मिनट के बाद देसी घी माशाल्लाह से इस तरीके से हमारा निकल चुके हैं। अब यहाँ पे मज़ीद हमने इसको पकाना नहीं है, बल्कि मैंने इसको अलहदा एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। अभी देसी घी पूरा बना नहीं है, मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी कि देसी घी आपने किस टाइम चूल्हे को बंद करना है। तो देसी घी को मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। यहाँ पे कढ़ाई में से देसी घी ऊपर से उतार लिया और इसका जो नीचे वेस्टेज ये बच गया ना, इसकी बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी मिठाई बनती है। और यहाँ पे देसी घी की पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने सूजी का इस्तेमाल किया था और उसमें दूध शामिल किया था। तो इसको आप हल्की आंच पे छोड़ दें। ये अच्छे से जब इसमें सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, उसको इसके कलर को आपने ब्राउन कर होने तक इसको फ्राई करना है। और उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट डाल लें, गुड़ या चीनी डाल के तो उसको खा सकते हैं। बहुत अच्छी मज़ेदार सी ये जो है ना मिठाई बनती है।
अगर आप देसी घी बनाते टाइम आपके पास मौजूद मलाई खट्टी थी तो फिर आपने इस मिठाई पे मेहनत बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि जब आप देसी घी उतारेंगी ना ऊपर से तो आपने इसको टेस्ट कर लेना। अगर तो इसका कड़वा टेस्ट हुआ तो फिर आपने इसको ज़ाया कर देना है, नहीं तो फिर आप इसको अच्छे से ब्राउन करें और उसके बाद फिर आप गुड़ डाल के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको हम दरमियानी आग पे साइड पे छोड़ देते हैं ब्राउन होने तक। और दूसरी तरफ ये जो हमने देसी घी सॉस पैन में निकाला था, ये आप देख सकते हैं, ये अभी इसमें मॉइस्चर मौजूद है, ये क्योंकि इसका जो सॉस पैन का पैंदा है ना वो नज़र नहीं आ रहा। अगर आपने ऐसे ही इसको किसी भी बॉक्स में डाल के रख दिया तो फिर क्या होगा कि आपका देसी घी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी। इसको मैंने दम वाली आग में रख दिया था तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, और ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से माशाल्लाह से इसमें मौजूद मॉइस्चर जो है वो जल चुका है और ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो चुका है देसी घी। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे चूल्हे की आंच बंद करके ठंडा होने छोड़ दिया था, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक साफ़ सुथरी एयर टाइट बॉटल ले लिया है और ये इसका वेट मेरे ख्याल में तकरीबन 1 किलो के लगभग है। तो इसमें हम ये देसी घी शामिल कर देंगे और इसके साथ साथ जो बाकी बच गया उसको भी हम इसी तरीके से किसी बॉक्स में डाल के रख देंगे। ये देसी घी जो है, अगर आप 1 से 1.5 लीटर दूध की बलाई रेगुलर जमा करते हैं ना, तो ये देसी घी की जो क्वांटिटी है ना आपकी इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हर दूध की जो बलाई है ना उसका अपना हिसाब होता है। ये मैंने जो दूध लिया था ये तकरीबन मिक्स दूध हमारे घर में आता है, तो अगर आपके घर में भैंस का रेगुलर दूध आता है तो उसके ऊपर से अच्छी मोटी बलाई जो है ना वो निकल सकती है और देसी घी की जो क्वांटिटी है ना वो भी ज़्यादा हो सकती है। तो माशाल्लाह से हमारा यहाँ पे देसी घी जो है ये तैयार हो चुका है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, और इसका जो टेस्ट है ना ये भी बहुत मज़े का और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इस ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।